फिर आप पे करोगे ए बी सी को इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब 50-40-30 है। ध्यान से देखना, 50-40-30 है, 50-40-30 है। सबसे पहले 5,000 सी को पे किया जाएगा, तो कितना बचेगा? 25। अभी भी ये पीएसआर में है नहीं। फिर अब ए और सी को कितना पे करोगे? ये 10 और 5 इनका एक्सेस, तो इसको 10 इसको 5, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 40। अब ये हो गया 2:2:1। अब ये आपका जो पैसा है इसको 2:2:1 में कर, वही अपना यहाँ पे हो रहा था 1 लाख में पहले इसको 40 पे करना था, तो इसका बचता 60, इसका बचता 30। Am I right? तो वो आ गया ना 2:1। तो वैसे ही आ गया 2:2:1। अभी जो पैसा जो अगर पूरा चुका दिया तो नो प्रॉफिट नो लॉस, कम चुका पाए तो लॉस, ज्यादा चुका दिया तो अगर खाली बैंक कैश में 15,000 છે તો સી ને પેલા 5,000 હશે, પછી કઈ રીતે ડિવાઈડ કરવું? પછી 10,000 છે, कैश में 10,000 છે, ये 10,000 ने you have to divide 2:1। 6,667 333, 6,667 will go to A, 3,333 will go to C, और जो बचा वो लॉस, वो ऑटोमेटिकली 2:1 में। इज इट क्लियर? बट चुकाने का तरीका यही रहना। गॉट इट? लो बोलो। 1 लाख और 60 इन द रेशियो ऑफ 2:1। हाँ, तो यूनिट कैपिटल के लिए इसका 50 आएगा 1 लाख बाय 2 और इसका 60 आएगा। तो अभी इसको बेस लेने का लोएस्ट का 50। अभी क्योंकि अभी सीन क्या है 2:1 में है ना, 1 पार्ट के लिए दिस गाय इज गेटिंग 60,000 एंड 2 पार्ट्स के लिए दिस गाय इज गेटिंग 1 लाख। तो इसको आइडियली 1,20,000 लाना चाहिए ना, सॉरी 2 पार्ट्स के लिए गेटिंग 50, तो इसको आइडियली 2 पार्ट्स के लिए 1 लाख लाना चाहिए। 1 पार्ट के लिए 60 ला रहा है, बट इसको 2 देखो बता दो 1 लाख का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो यू गेट 50। 60,000 का डिवाइड में 1 किया तो 60 मिला। अभी इसको बेस लेने का लोएस्ट कैपिटल, तो 50 इज फॉर 2 पार्ट्स ओवर हियर, तो 50 into 2 1 लाख और 50 into 1 50। तो अगर ये 2 पार्ट के लिए 1 लाख ला रहा है तो इसको 1 पार्ट के लिए 85 लाना है, लेकिन ये ला रहा है 60। तो अभी एक्सेस कैपिटल इसका आएगा 10,000, बी का आएगा 10,000 एक्सेस कैपिटल, क्योंकि 2 पार्ट्स के लिए दिस गाय इज गेटिंग 1 लाख, so 1 part के लिए this guy should get 50 and he is getting 60, so 10x। तो पहले 10 जाएगा B को और फिर 1 लाख और 50 बन जाएगा तो 2:1 में। बात समझ में? सेम कंसेप्ट, कॉमन सेंस है। I'll give you one more example. You tried in your notes and you try to get me the excess capital. इस पार्ट में excess capital ही है, excess capital आ गया ना तो खत्म। ढूंढो 60, 50 and 30। PSR is 3:2:1। Make this, इसको बोलते हैं शेड्यूल ऑफ एक्सेस कैपिटल। अभी हम रफ में लिख लो, फिर फेयर में सब में बताता हूं। ट्राई टू गेट द एक्सेस कैपिटल।
किसको बेस लेने का द लोएस्ट तर पहिला शी ने 5 પછી 10 અને 5 10 અને 5 અને પછી બસ 10 પેલા 5 પછી 10 5 10 બીસી બીસી રે 10 सबसे पहले आई थिंक विल बी पेइंग सी 5000 सबसे पहले विल बी पेइंग सी 5000 और ये वेरीफाई भी कर सकते हो बहुत सिंपल है सी को 5000 देना है फिर आई थिंक बी एंड सी को आपको देना है 10 एंड 5 बी एंड सी ये तो पहले गायब हो गया 10 एंड 5 बोले तो 15 इन द रेशियो ऑफ 2:1 करेक्ट एंड फिर ए बी सी को PSR यू कैन वेरीफाई ऑल्सो वेदर यू हैव डन इट राइट और रॉन्ग हाउ सबसे पहले सी को चुकाओ 5 तो ये बनेगा सॉरी 25 फिर बी और सी को 15 कैसे 10 और 5 इसको 10 दिया तो ये होगा 40 इसको 5 दिया तो ये होगा 20 अब ये PSR में आ जाना 3:2:1 देख लेना पढ़ लो सिंपल पूरा पीस मिल का मेन कंसेप्ट यही है कैपिटल को आप कौन से रेशियो में चुकाते तो कैपिटल को अंधाधुंध कैपिटल रेशियो में नहीं चुकाना है ना ही उसको PSR में चुकाना है पहले ट्राई टू गेट किस पार्टनर ने एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया है उसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिल जाए उसको हटा दो उसके बाद सबको PSR में देखो हाँ अगर आपका कैपिटल ऑलरेडी PSR में है तो दिक्कत वाली बात नहीं है तो उनको PSR में दो जो कि 99% ऑफ बिजनेसेस में होता है प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ द थियोरी में नहीं होगा बट प्रैक्टिकली मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस योर PSR विल बी इक्वल टू योर कैपिटल तो ये दिक्कत वाली बात आती थियोरी में नहीं होता है थियोरी में आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा समझा आज छे पीस હવે આને આપણે પ્રેઝન્ટ કરશું ચકાચક સી ઓલ ઓફ યુ ટેક સમ નંબર सम नंबर 8 ले लो 2 मिनट नाना सेकंड
सेकंड में रजिस्ट्रेशन है चलो फोकस नाउ. All of you take sum number 8. एट सब ले लो, ध्यान से देखो क्या दिया है. A partnership firm was dissolved on 30th of June 2022. Its balance sheet as on that date was as follows. They have been given a simple balance sheet. The capitals are 76, 48 and 36. Loan account of B is 10,000. What is loan account of B? Partners loan. Sundry creditors are 30,000. Cash and sundry assets are given. Assets were realized in installments and the payments were made on the proportionate capital basis. What is proportionate capital basis? It is highest relative capital or excess capital, whatever you say, it is one and the same. And creditors were paid 29,000 in full settlement of their account. Creditors को कितना दिया है? 29,000 का gain है अपना, ठीक है? Then समझ गया. Expenses of realization were estimated at 5,400, but the actual amount spent was 4,000. The amount was paid on 15th September. Drop a statement showing the distribution of cash, which was realized as follows. तो cash realize हो रहा है 5 जुलाई को 25,200, 30 अगस्त को 60,000 और 15 सितंबर को 80,000 वो मिला. वो क्या है? आपका रियलाइजेशन ऑफ एसेट है, अलग अलग डेट्स पे हो रहा है. And the partners had shared profits and loss in the ratio of 2:1. Prepare a statement showing the distribution of cash amongst the partners for following highest relative capital method. तो मतलब आपको पूरा शेड्यूल बनाना है, जिस शेड्यूल में आप पूरा पैसा दोगे और फाइनल प्रॉफिट और लॉस ढूंढोगे. आपको ना रफ एस्टिमेट करना है ना, तो आप अभी ही पूरा प्रॉफिट लॉस ढूंढ सकते हो. फाइनल आंसर कैसे? हाउ विल यू डू दैट? रियलाइजेशन क्रेडिट माइनस रियलाइजेशन डेबिट. करेक्ट? यस और नो? सो रियलाइजेशन क्रेडिट माइनस डेबिट. यहाँ पे तो कोई इंस्टॉलमेंट है नहीं, तो पार्टनर लोन भी रीपे हो रहा है, बोलने का मतलब. तो रियल और उसमें कुछ गेन लॉस है नहीं, पार्टनर लोन सेपरेट लायबिलिटी, उसको रियलाइजेशन से बाहर रखो. तो रियलाइजेशन क्रेडिट साइड क्या मिलेगा? देखो क्रेडिट माइनस डेबिट रफली आपको करना है ना, तो करके देखो. पहला टाइप करो 2,000, सॉरी क्रेडिटर्स 30, टाइप करो 30,000 टाइप करो प्लस क्रेडिट साइड और क्या आएगा? सारे रियलाइजेशन आ जाएंगे. सो 25,200 प्लस 60 प्लस 8 whatever माइनस डेबिट्स में आएगा आपका सन्ड्री एसेट 189,200 एंड माइनस 29 क्योंकि क्रेडिटर्स को 29 चुका 5,400 and 5,400 of realization. Sorry, 4,000 of realization. 4,000 of realization. What's the final answer? 27. Exact. 27 must be your positive है ना? Negative है. Negative 27 है. Credit minus debit negative है. तो डेबिट ज्यादा है, मतलब 27 का लॉस हो. तो वो लॉस को 2:1 में करो तो आपको मिलेगा आई थिंक 5,000 आपका जो शेड्यूल का फाइनल आंसर है लॉस वो आना चाहिए ये 10,800 जब आपका लॉस हो गया. अभी मैं बता रहा था ना, कैपिटल को जो चुका पाए वो ठीक है, जो नहीं चुका पाए दैट्स योर लॉस. वो यही आएगा. लेट्स सी हाउ टू डू इट. दो शेड्यूल्स बनाने हैं. पहले बनाना है स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल. उसका फॉर्मेट ऐसा ही दिखेगा. 3 पार्टनर्स ABC एंड 42. Come on.
फुल स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल में क्या करना है, शुरुआत में लिखना है ओपनिंग बैलेंस। ये लेफ्ट हैंड साइड में बना लेना और वो राइट हैंड साइड पे रहेगा आपका। इसमें सम नहीं करना है डिसोल्यूशन में, रियलाइजेशन कैश बैंक पार्टनर्स कैपिटल को बनाने का ही शेड्यूल दिखाना है, मॉड्यूल। ओपनिंग बैलेंस ऑफ ए बी एंड सी इज 76, 48 एंड 36। 76, 48, 30। अगर इसमें कुछ रिजर्व या लॉस होते ना तो आप क्या करते, प्लस या माइनस, वो भी ओनर को ही जाता है। सुना मैंने क्या बोला, कैपिटल में अगर रिजर्व से ऐड और लॉसेस है तो माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। फिर लिखना है PSR, व्हाट इज योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 2:1। इसके बाद हम लोग बोलते हैं यूनिट कैपिटल। एक यूनिट का कैपिटल ये कितना ला रहा है 38, एक यूनिट का कितना ला रहा है 24, और ये एक यूनिट के लिए ला रहा है 36। थोड़ा सा अंदाजा, हाँ લાસ્ટમાં આપણે જે લોસ આવશે એ આપણે જે ગોઈતો એ આવશે. फिगर याद है 27,000, 10,800, 10,805, अल्टीमेटली वही आंसर आना चाहिए। ठीक है, यूनिट कैपिटल इज 38, 24, 36 आया। अभी ट्राई टू गेट प्रोपोर्शनेट कैपिटल बाय टेकिंग बेस कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल बाय टेकिंग बेस कैपिटल। बेस किसको लेने का हमेशा, लोएस्ट। तो 24 इज द लोएस्ट। 24 into 2, 24 into 2, 24 into 1. So this is 48. This is also 48. And this is 24. बराबर से, sorry. This is the proportionate capital. Now you go for excess capital. What is excess capital? ऐसे सोचने का कि दो पार्ट के लिए आइडियली वो समझ लो 48, बड़ी गॉड 76। टू पार्ट्स के लिए आइडियली वो समझ लो 48, he has got 48। वन पार्ट के लिए आइडियली वो समझ लो 24, but he has got 26। 76 minus 48, 28। This is excess capital। 28 is excess capital, बराबर ब्रैकेट में। And 48 minus 48 is nil। 36 minus 24 is 12। क्या कर दूं इन दोनों को भी शुरुआत, नहीं इन दोनों में से भी एक का कुछ एक्सेस रहेगा तो वापस PSR लिखना है। इनके बीच में 2:1, 2:1 का PSR है। अगेन यू गेट द यूनिट कैपिटल फर्स्ट। दो पार्ट्स के लिए ये 28 ला रहा है तो एक पार्ट का 14 है, एक पार्ट का इसका 12। 28 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 1। अभी अगेन यू टेक प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग बेस कैपिटल। बेस क्या लेने का बताओ, 12,000 यू टेक एज बेस। तो एक पार्ट का ये 12 ला है तो दो पार्ट का 24 होना चाहिए, एंड ये 12 ही होना चाहिए, 12 into 1। तो इसका मतलब क्या, दो पार्ट के लिए इसको 24 लाना चाहिए था बट ये लाया 28। लाना चाहिए था 24 बट लाया 28, तो 4,000 इसका क्या है, इसका 12 ही होना चाहिए, 12 ही है तो मतलब नाउ यू कैन स्टॉप। सो नाउ पेमेंट शेड्यूल में पहले किसको पे करोगे, पे ए 4,000 रुपीज फर्स्ट। तो प्रोपोर्शनेटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा कैपिटल किसका था, ए का। 4,000 एक्स्ट्रा था ए का, सबसे पहले उसको चुका। देन पे हु, ए एंड सी, हाउ मच यू नो, 36,000 in the ratio of 2:1. Pay A and C 36 in the ratio of 2:1. That's 24 and 12. And then pay जो भी बचा उसका A, B, C in the ratio of 2:2. Let's verify whether we have done it right or wrong. Pay A 4,000, तो ये कितना हो जाएगा 72। ये काटना मत, मैं ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग को बता। 72 हो गया। A एंड C को कितना करना है 24 and 12, तो
24 इसको 12 इसको, तो इसका बचेगा 24 और इसका बचेगा 48 20 2:2 so you have done it right. समझ लो. अभी हम लोग एक्चुअल पेमेंट शेड्यूल पे जाएंगे. तो एक्चुअल पेमेंट शेड्यूल ऐसा रहेगा. दिस इज योर कॉलम ऑफ एक्चुअल पेमेंट शेड्यूल. राइट साइड में बना लो पर्टिकुलर्स, कैश, क्रेडिटर्स, फीस लोन, ABC. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश नहीं होगा, पूरा पेज जाएगा. राइट साइड बनाओ ना, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, प्लीज ड्रॉ फास्ट. लाइब्रेरी साइड में लिख लो. हाँ जी, लाइब्रेरी साइड में लिख लो. लाइब्रेरी साइड में लिख लो. हाँ. देखो क्या इसमें कॉलम क्या है, बहुत सिंपल है. ABC तो है कैपिटल, उससे पहले सारे लाइब्रेरी जितने हैं ना, सारे लाइब्रेरी. हेलो, जितने हैं सब लाइब्रेरी का कॉलम, और उससे पहले कैश. समझा? ABC बीच में सारे लाइब्रेरी, ABC बीच में सारे लाइब्रेरी और फिर कैश. यही कॉलम रहने वाला. तो इन रियलिटी जब आप चुकाने का चालू करोगे पैसा, तब सबसे पहले किसको पे ऑफ करोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंस. उसके बाद सिक्योर तो है नहीं, ये समझ, ये क्रेडिटर कि क्रेडिटर बिल उनको रेशियो में दो. पहले क्रेडिट, फिर बिल और फिर ABC. तो पहले सबके ओपनिंग बैलेंस लिख देना. कैश कितना है देखते जाओ. आपके पास 10,800. क्रेडिटर्स आर आई थिंक 30 है ना. डोंट राइट 30, राइट 29. यू नो व्हाई? क्रेडिटर्स मैंने क्यों 30 नहीं लिखा, 29 लिखा? हाँ जी, 1000 का